नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट झारखंड। अभी हम बरकट्ठा प्रखंड के गोरहट थाना के लेम्बुआ के पास स्थित हैं। यहाँ पे लेम्बुआ के इंद्रजीत ठाकुर के द्वारा एक झोपड़ीनुमा होटल का संचालित 2020 से कोरोना के काल के समय से ही संचालित था, जो असामाजिक तत्वों के द्वारा रात में इनके झोपड़ीनुमा होटल को जला दिया गया है। यह इंद्रजीत ठाकुर काफ़ी गरीब और निहायत ही गरीब आदमी हैं। इसी होटल से इनका रोजी रोटी चलता था। 2 दिन पूर्व ही इन्होंने इसमें काफ़ी पूंजी इन्वेस्ट करके गैस सिलेंडर वगैरह लगाए थे और गैस सिलेंडर भी यहाँ ब्लास्ट कर गया है। बगल में ही यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी में गोरहट थाना है और थाना के बगल में इतनी बड़ी घटना हो जाना कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। आइए यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं और इनके होटल के मालिक से बात करते हैं कैसे क्या घटना घटा। गोरहट थाना क्षेत्र के लेम्बुआ में शरारती तत्वों के द्वारा होटल में लगाया गया आग। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के गोरहट थाना अंतर्गत लेम्बुआ में इंद्रदेव ठाकुर पिता टिक्को ठाकुर का झोपड़ीनुमा होटल 2020 कोरोना काल से ही गोरहट थाना के 200 मीटर आगे धनबाद रोड में संचालित था, जिसे अज्ञात लोगों के द्वारा देर रात 1 बजे जला दिया गया, जिसकी सूचना सुबह में ग्रामीणों के द्वारा इंद्रदेव ठाकुर को मिला। इसके बाद घटनास्थल पर इंद्रदेव ठाकुर आए और देखे कि मेरा होटल पूर्ण रूप से जला हुआ है, जिसमें 1.5 लाख रुपये की क्षति हुई है। वहीं इनकी पत्नी गीता देवी ने बताया कि हम लोग इसी होटल से परिवार का भरण पोषण करते थे। हम लोगों का रोजी रोटी इसी से चलता था। कुछ वर्ष पूर्व हमारा बेटे का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, जिसके बाद हम लोगों का वही होटल सहारा था। मौके पर पूर्व विधायक जानकी यादव ने कहा, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। यह जांच का विषय है कि गैस से ब्लास्ट हुआ या असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाया गया है। जांच होने पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। वहीं पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजकुमार गिरी ने बताया कि थाना से महज 200 मीटर दूर होटल में अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगा दिए जाने से काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की विफलता दिखती है। वहीं समाजसेवी सुनील पांडे ने कहा कि यह काफ़ी निहायत गरीब और असहाय परिवार है। इन्हें सरकार से सहयोग राशि अवश्य रूप से मिलना चाहिए। मौके पर समाजसेवी सह जीप प्रतिनिधि चंद्रकांत पांडे घटना स्थल का मुआयना किए और कहा कि उचित जांच कर दोषियों पर प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे। मौके पर राजद नेता असमत अली, सुनील पांडे, चंद्रकांत पांडे, राजकुमार गिरी, दिलीप ठाकुर, रामदेव ठाकुर, सतीश ठाकुर, राजकुमार नायक, सुरेश पांडे, रिंकू माली, मंटू पांडे, मोहन ठाकुर, चंदन ठाकुर, किशन ठाकुर, महेश ठाकुर के अलावे सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रदेव ठाकुर। क्या आपका होटल कैसे डला है? होटल 2020 में खोले थे सर। जब 2020 में हमारा बड़ा लड़का गया था कमाने के लिए बम्बई, तो उधर से बोलोरो हमारा इस पर फेंका है, इस पर आके बस चढ़ा दिया। वो ख़त्म हो गया। तब छोटा लड़का हमको करके दिया कि पिताजी आप यहाँ रहिए, हम जा रहे हैं बम्बई। तो उसी से पोसते पालते थे बच्चे लोग को। हाँ, अब देखिए रात में लाके कोई आग लगा दिया और जल के सब छाक हो गया। सामान कम से कम तो बहुत नुकसान हो गया। अब हम कहाँ जाएँ, बूढ़ा आदमी हैं, अब कहाँ जाएँ, क्या करें, सो बताइए। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? सिलेंडर था, 2 सिलेंडर था और सब सामान था, करीब मैंने 1.5 लाख रुपये का सामान था। क्या आप कहना चाहेंगे सरकार को? यही सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमको कुछ मदद चाहिए। क्या आपका नाम हुआ? इंद्रदेव ठाकुर। पापा का नाम? टिक्को ठाकुर। तोहर नाम किए कौन? गीता देवी। कैसे होटल जल रहा? अब कैसे जलले से हम ओकर नहीं जान पाया। गई 3 बजे भरे थी तो 1 बजे कोठी के आग लगल, सब जला दल तू। सब सामान में कल भर दिले, सब सामान बिस्कुट कुरकुरी सब आन के भर दिली। यहाँ तो एक बाल बच्चे बसो ले टूरेन के तब जला के डर दलती की जंगल। बरकट्ठा प्रखंड के गोरहट थाना अंतर्गत लेम्बुआ के रहने वाले इंद्रदेव ठाकुर हैं, जो हम लोग के बिल्कुल बगल में है पूरे परिवार के साथ। और इनका यहाँ एक होटल चल रहा था और इसी से वो जीविकोपार्जन कर रहे थे। बड़ा इनके साथ कुछ ही वर्ष पहले इनके जवान बेटा बम्बई में गाड़ी चला रहे थे, जिनके दुर्घटना में मौत हो गई थी। और उनके छोटे छोटे बच्चे और इनका परिवार इसी होटल से
उनका परवरिश चल रहा था। बड़ा मेहनत करके अपना चाय वगैरह बना करके बेच करके पकौड़ी किसी तरह का और अपना पूरा घर परिवार को चला रहे थे। बड़ा आश्चर्य है कि गोरहर थाना से सटे हुए है यह, और इस तरह का भीषण आग लगा और ये बिल्कुल नष्ट हो गया। ये बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि थाना से सटे हुए इस तरह का घटना घटा है। और निश्चित तौर पर यह देखने से प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी असामाजिक तत्व के द्वारा इस तरह की घटना का अंजाम दिया है। मैं तो प्रथम दृष्टया में थाना प्रभारी गोरहर से आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि इस पूरी घटना का जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। आखिर जिस व्यक्ति ने आग लगाया है उसे भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि रोड के किनारे कई लोग हैं जो इस तरह का चाय दुकान चला के अपना पूरा परिवार चला रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह बड़ा दुखद घटना है। इसलिए मैं प्रशासन से भी, चाहे वो अंचल अधिकारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी बरकट्ठा हो, उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे परिवार को जो सिर्फ इसी पर पूरा अपना जीवन यापन और अपने उन बच्चों को भी जो निसहाय हैं, इसी होटल से परवरिश चल रहा था, तो निश्चित तौर पर ऐसे परिस्थिति में उन्हें आर्थिक सहयोग भी मिलना चाहिए, सरकार की ओर से मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरह का रिकमेंडेशन इन लोगों के द्वारा जाना चाहिए। मेरा यही मांग है, ताकि ये परिवार खड़ा हो सके, अपने बच्चों का जो परवरिश कर रहे थे उसका ये चला सके। बहुत ही अप्रिय अंजाम दिया गया है। एक गरीब परिवार पूरा चलाता था, इससे अपना परिवार का भरण पोषण करता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग विशेष रूप से प्रशासन से भी मांग करेंगे कि ऐसे शरारती तत्वों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रशासन से भी गुहार करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी ये बतलाना चाहते हैं कि इस तरह का कहीं भी अप्रिय घटना होती है तो इस पर आप लोग तो पूरा ध्यान देते ही हैं और हमेशा देते रहें। पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो समस्या का उजागर करने का काम करते हैं। बहुत ही दुखद घटना है। सबसे पहले क्या प्रश्न चिन्ह एक उठता है कि यहाँ गोरहर थाना के समीप लगभग आधा किलोमीटर भी नहीं है और उस जीटी रोड के सामने अगर ऐसी घटना अगर होती है तो गांव में क्या हो सकता है। यह बहुत सोचनीय विषय है। और यह परिवार जो इंद्र ठाकुर, लॉकडाउन लगने के पहले यह होटल यहाँ खोला था और यह बहुत गरीब परिवार से आता है। मैं सीओ साहब से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को हम लोग आवेदन लिख करके ब्लॉक में देंगे और आपदा एगो जो होता है, आपदा एगो एथी है, उसमें उससे कुछ मांग करके इनको कुछ मुआवजा देने का काम करेंगे। और मैं स्थानीय गोरहर थाना प्रभारी से भी मैं मांग करता हूँ कि ऐसे घटना जो अप्रिय लोगों के द्वारा, शरारती लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है, जैसे आप लोग का पेट्रोलिंग गाड़ी चलते रहता है, उसके बाद भी किसी तरह का किसी को पता नहीं चला और अभी सामने देखा जा रहा है कि सिलेंडर भी फटा है, लेकिन कोई आदमी एक सूचना नहीं दिया गया इंद्रदेव ठाकुर को कि आपके होटल में आग लगा है। वाह रे वाह, जब प्रशासन के घर के अगल बगल ऐसा हो सकता है तो गाँव में देहात में क्या हो सकता है। बहुत सोचनीय का विषय। ये गरीब परिवार जो आज बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा था और अपने मासूम बच्चों का, जो बच्चे अनाथ है, जिनके पिता इन लोगों को छोड़ के चला गया, उन लोगों का भरण पोषण का ये काम करता था और कुछ शरारती तत्वों के द्वारा इसकी झोपड़ी नुमा होटल में आग लगा दिया। और आग लगाने से इन्हें लाखों के जो सामान था, सिलेंडर था, आटा था, बिस्कुट था, वगैरह वगैरह, दूध था, तमाम जल के राख हो गया। सबसे दुखद बात यह है कि जब ये सिलेंडर फटा तो इतने भर के लोगों को ये आवाज़ सुनाई नहीं दिया। क्या ये थाना परिसर से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित ये एक झोपड़ी खूटा पर, लकड़ी के खूटा पर गाड़ के ये होटल चला रहा था और अपने बच्चों को भरण पोषण का कार्य करता था, जीवों को पालन करता था। मैं चाहूँगा कि जो इस शरारती तत्वों ने इस तरह का घिनौना हरकत, शरारती तत्वों ने जो इस तरह का घिनौना हरकत किया है वो बचे नहीं, किसी भी हाल में उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं प्रशासन से और विभागीय पदाधिकारियों से, सीओ साहब से, बीडीओ साहब से मैं ये मांग करता हूँ कि इस गरीब को जो ये क्षतिपूर्ति है उसके मुआवजा देने की कृपा की जाए। धन्यवाद।